सिटी न्यूज के प्रायोजक है ऑरेंज वैली स्कूल। नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आपका स्वागत है। मैं खुशी। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में 15 प्रत्याशियों का जांच के बाद नामांकन रद्द। कई प्रत्याशियों ने समाहरणालय में किया हंगामा। आत्मदाह के प्रयास में 2 प्रत्याशी गिरफ्तार। उत्पाद विभाग की टीम ने सरैया के जलालपुर से पकड़ी 174 कार्टन विदेशी शराब, कारोबारी फरार। और 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित आम सभा को लेकर पताही हवाई अड्डा मैदान में तैयारी शुरू। और अब खबरें विस्तार से। जांच और छटनी के दौरान मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के 15 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया। उधर नामांकन रद्द होने को लेकर कई प्रत्याशियों ने हंगामा और आत्मदाह का प्रयास किया। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल कर चुके 37 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र की जांच और छटनी का कार्य शनिवार को किया गया। जांच के दौरान कई कारणों से 15 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया। शाम तक जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के अरविंद कुमार, नवी हसन, मोहम्मद मुर्तुजा, विमलेश प्रसाद, मनोज कुमार चौधरी, मोहन राय, राजेश कुमार साहू, विजय कुमार चौधरी, अजय कुमार, आशुतोष कुमार शाही, तमन्ना हाशमी, दरोगा प्रसाद कुशवाहा, मोहम्मद हबीब हसन एहते, शामुल हसन रहमानी, जौहर आजाद आदि प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। ये है जो हम 4 वकील रखे थे, हमको फार्म नहीं भरने आता था। वकील से 4 मरतबा फार्म बनवाए, इनको हम 4 मरतबा जमा किए हैं। फिर ये वापस किए कि आपका फार्म अनकम्प्लीट है। हमने उसको कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद इनको फार्म दिया। जब ये लोग संतुष्ट हो गए हैं तब हम छोड़ दिए हैं। आज ये कह रहे हैं कि आपका यहाँ दस्तखत नहीं है, यहाँ दस्तखत नहीं है, इसके वजह से आपका फार्म हम कैंसिल करते हैं। हमारा 50 जगह तो दस्तखत है उसमें। दूसरी बात, जब हमारा आप फोन नंबर लिए हैं, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमको नंबर पर फोन क्यों नहीं किए? ये तो जबरदस्ती एक तो नहीं बीजेपी को रहने दीजिए, बाकी सबको कैंसिल कीजिए। और जहाँ तक ताकत का बात करते हैं तो ये हमको गोली मार सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये मुसलमान को नाम करके हटा दिए हैं, इसका हम सख्त विरोधी हैं। हम इनको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। क्या कारण क्या बताया? कारण क्या है? कारण कुछ नहीं, ये बता रहे हैं कि आप दस्तखत नहीं किए इसलिए आपका नाम कैंसिल कर दिया जा रहा। हमको 50 जगह जब दस्तखत है, एफिडेविट में जब दस्तखत है, तब इसको कैसे कैंसिल करेंगे? इनको भी नाम कैंसिल किया। ये सब ताकत का उपयोग कर रहे हैं लोग। उम्मीदवार का आपके क्या नाम है? हमारा हम भारत पार्टी से खड़े हैं, जिसका हमारा छाप लूडू छाप था। इसको ये लोगों को पहले से ही 5 बार फॉर्म रिटर्न किए हैं लोग। उम्मीदवार आप खुद हैं? हम खुद उम्मीदवार हैं। उधर नामांकन रद्द किए जाने की खबर मिलते ही कई प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने समाहरणालय में हंगामा खड़ा कर दिया। हम लोग लोक चेतना दल से हैं और एक राजनीतिक दल को एक प्रस्तावक देना होता है, जो कि फॉर्म के अनुसार यही कह रहा है कि जिसको चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुका है उन लोगों को राजनीतिक दल के आधार पर भरना है, और जिनको आवंटित नहीं हो चुका है उनको निर्दलीय के आधार पर भरना है। तो हम लोगों ने राजनीतिक दल के आधार पर भरा और प्रस्तावक जो एक देना है उसके लिए दिया। और उन्होंने आरओ ने मांग किया कि भाई आपको फॉर्म ए और बी जमा कर देना है, और भी जो कुछ कहा गया वो पूरा कर दिया गया। उसके बावजूद भी नॉमिनेशन पत्र रद्द कर दिया गया है, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि आपके नामांकन पत्र में अगर कोई त्रुटि है तो आरओ को उसको शुद्धि करा करके स्वीकार करना है, न कि अस्वीकृत कर देना है। इसी क्रम में कई प्रत्याशियों ने समाहरणालय परिसर में ही आत्मदाह करने की नौटंकी भी की। चौंकाने वाली बात तो यह कि समाहरणालय परिसर की चाक चौबंद सुरक्षा के बावजूद कई प्रत्याशी आत्मदाह के लिए मिट्टी, तेल और माचिस लेकर समाहरणालय पहुंच गए। इस बीच प्रत्याशियों के आत्मदाह के प्रयास की सूचना मिलते ही पुलिस ने समाहरणालय पहुंचकर आत्मदाह करने के प्रयास के आरोप में 2 प्रत्याशियों को हिरासत में ले लिया। नाम अरविंद कुमार है और मैं राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी का कैंडिडेट हूँ 15 मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र का। हमने नॉमिनेशन फॉर्म भरा, उसके बाद वहाँ पर कितने सीटों में नॉमिनेशन आपने किया? एक सेट में भरा था देने से अब इसका संशोधन नहीं हो रहा है कुछ। उसके बाद यहाँ पर पूरा चेक किया गया। चेक करने के बाद ओके करने के बाद हम यहाँ से गए। उसके बाद हमें आज जब आए हैं स्कूटनी करना, स्कूटनी में तो यहाँ बता रहे हैं कि आपका वो दस्तखत छूटा हुआ है।
दस्तखत छूटा हुआ है तो आपने हमको नोटिस दिया पहले। मोबाइल नंबर आपके पास है, सारा व्यवस्था, सारा एड्रेस आपके पास है, आपके पास टाइम था, हमारे पास नोटिस क्यों नहीं दिए? वो नोटिस दिया है तो वो बताइए कि हम कहाँ नोटिस दिए हुए हैं। ऐसे नाम छाड़ देंगे। या तो किसी एक कैंडिडेट को बोल दीजिए कि फलना को रहे, बाकी को सबको कैंसिल कीजिए। जब ये प्रावधान है कि नोटिस दिया जाए तो नोटिस क्यों नहीं मिला हमको? फोन से क्यों नहीं बताया गया? या तो फिर केवल बीजेपी का नॉमिनेशन हो, बाकी सबका छाड़ दिया जाए। हम इस पर ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम आगे केस करेंगे इस पर कि हमें नोटिस क्यों नहीं दिया गया। सर इस संबंध में जो है कि जिला पदाधिकारी इस संबंध में प्रपत्र 26 नॉमिनेशन पेपर के साथ नहीं है तो रिजेक्शन होगा। प्रपत्र 26 में सारे कॉलम्स भरे गए हैं। अगर नहीं भरे गए हैं और उसके आलोक में नोटिस दिया गया है और उसके बावजूद भी वो नहीं समय से पहुंचा है, रिजेक्ट होगा। मुजफ्फरपुर लोकसभा से कितनी कुल नामांकन रद्द हुआ सर? ये तो आरओ साहब अभी चूंकि स्क्रूटनी की प्रक्रिया अभी चल रही है, इसलिए आरओ साहब जब फाइनली बोलेंगे तो मैं तो चूंकि 2 लोगों ने यहाँ पे अनावश्यक रूप से विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न की है, उसी सिलसिले में आया था। मैं दूसरे जगह पे था तो आना यहाँ गिरफ्तारी भी हुई है? गिरफ्तारी 2 की हुई। उत्पाद विभाग की टीम ने सरैया थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव से 174 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया। वही कारोबारी मौका पाकर फरार हो गया। जिला उत्पाद विभाग को मिली बड़ी सफलता। जिला के सरैया थाना क्षेत्र के जैतपुर ओपी क्षेत्र के जलालपुर गांव से गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 174 कार्टन विदेशी शराब की बड़ी खेप को जब्त किया। दरअसल उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि हरियाणा से शराब की बड़ी खेप आ रही है। इसी आधार पर जलालपुर गांव में छापेमारी कर 174 कार्टन विदेशी शराब को जब्त कर लिया। हालांकि मौके से कारोबारी भागने में सफल रहे। ये जयपुर ओपी के क्षेत्र में शराब उतरने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना के आधार पर जलालपुर गांव में छापामारी किया गया उत्पाद टीम के द्वारा। छापामारी में एक झोपड़ी और एक मकान के पीछे लगभग 174 कार्टून शराब जब्त किया गया। अभियुक्त फरार है और इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये पूर्व में भी राम शोभित पासवान पूर्व में भी वहाँ उसका शराब जब्त किया गया था, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया गया। चुनाव में इस्तेमाल के लिए तो कहीं ये शराब नहीं उठाया गया। ये शराब जो है पिछले रात उतारी गई थी। इसकी सूचना प्राप्त हुई थी। रात में काफ़ी छानबीन किया गया था, पकड़ा नहीं गया। अगले दिन सुबह से उस पर शराब की खोजबीन किया गया और उसमें शराब जब्त किया गया। ये शराब चुनाव के लिए प्रयोग के लिए परिवर्तन से हो सकता है लाया गया हो, उसकी जानकारी लेते हुए उसको जब्त किया गया। नामांकन दाखिल करने के चौथे दिन शनिवार को वैशाली लोकसभा क्षेत्र के लिए एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के चौथे दिन शनिवार को वैशाली संसदीय क्षेत्र से केवल एक प्रत्याशी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से मनीष कुमार ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। गरीबी, बेरोजगारी, किसान का समस्या, यही मुद्दा है। चीनी मिल किसान बेहाल है, ये है चीनी मिल के कारण बेहाल है। ऐसे 100 मुद्दे हैं। 30 अप्रैल को पताही हवाई अड्डा मैदान में प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। 30 अप्रैल को मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के पताही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित आम सभा की तैयारी शुरू हो गई है। अब तक के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल को पताही हवाई अड्डा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को लेकर सभा स्थल की साफ सफाई और घेराबंदी का काम शुरू हो गया है। उधर पताही इलाके की जनता पताही हवाई अड्डा चालू नहीं होने को लेकर नाराज है। लोगों का कहना है कि वादा किया गया था कि पताही हवाई अड्डा चालू होगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ और दरभंगा का हवाई अड्डा चालू हो गया। अपेक्षाएं रखते हैं कि ऐसे तो सब चीज मतलब बताया जाता है लिखित रूप में कि हाँ ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा। कुल मिला के ये हमारे मुजफ्फरपुर से ये दरभंगा जो एयरपोर्ट चालू हुई है उससे पहले मुजफ्फरपुर का घोषणा हो चुका था कि एयरपोर्ट चालू होने वाला है।
लेकिन इस पे कोई मतलब ये नहीं रखा गया, कोई फोकस नहीं किया गया। इससे बाद वाले मतलब वो लिखित में जो किया गया था कि बाद में यहाँ के बाद पास हुआ था दरभंगा, वो हो गया, वो चालू भी हो गया। यहाँ का अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और जो भी हो, नगर विकास मंत्री या जो भी हो, जितने भी मंत्री हो, जो नेता विधायक जो भी हो, वो सिर्फ अपने मतलब इलेक्शन के टाइम आते हैं ना प्रचार प्रसार के लिए। 30 अप्रैल को नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ। चुनावी सभा को लेके। हाँ। तो वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, तो क्या कुछ मतलब जनता क्या कुछ करेगी? तो जनता तो ये एक्सपेक्ट करके चल रही है कि हाँ वो आ रहे हैं तो चलिए ये फिर से स्टार्ट होगी, लेकिन ऐसा कुछ तो हमको नहीं उम्मीद है कि होगा। ठीक है, वो आएंगे, विजिट करेंगे और चलते रहेंगे। इस पर कोई फोकस नहीं है कि हाँ यहाँ चालू होगा ना होगा, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। एक यही हवाई अड्डा है जो कि अगर ये हवाई अड्डा चालू हो जाती तो बहुत मतलब वैशाली हो, शहर हो, बहुत कुछ। हाँ बिल्कुल, इससे मतलब नजदीक के, जैसे कि वैशाली टूरिस्ट पैलेस है, यहाँ लोग आते हैं पटना में रुके, पटना से बाई रोड है, तो उनको आने में काफी परेशानी होती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये अगर एयरपोर्ट चालू हो जाता है तो उनको काफी सुविधा होगी और मतलब टूरिस्ट लोग का आन जान हमेशा लगा रहेगा। और यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है,
और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लैठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। 10 वर्षों में पहली बार 10 झूलों के साथ आपके शहर में फिर से एक बार धूम मचाने आ गया है डिज्नीलैंड मेला। ओरिएंट क्लब आमगोला मैदान में इस वर्ष यूरोप का रोमांचक रेंजर झूला आया है आपके शहर में पहली बार। इसके अलावा ज्वाइंट व्हील, डोरा डोरा, ब्रेक डांस, स्टाई मून, ड्रैगन और वाटर पार्क के वोट के साथ ही बच्चों के रोमांचक झूलों के साथ आप अपने पूरे परिवार के साथ मेले का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और खाने पीने का मजा भी ले सकते हैं। तो यहाँ आना ना भूलें। रोजाना शाम 4 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक डिज्नीलैंड मेला, आमगोला, ओरिएंट क्लब। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777. एक बार फिर आ गया है चुनाव का मौसम। 5 साल बाद फिर आएंगे वोट मांगने नेताजी। ऐसे में क्या आप मांगेंगे पिछले 5 सालों का हिसाब? अपने नेता से आप पूछेंगे कि बिजली इस गांव में आई क्यों नहीं? आपकी सुरक्षा का नेताजी ने रखा है ख्याल? किस दल ने लड़ी आपके हक की लड़ाई? यही समय है आपके सवालों का, और यही है वो सवाल जो तय करेगा आपका सांसद होगा कौन। जल्द आ रहा है सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम हल्ला बोल। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। जेईई मेंस में मुझे 98 परसेंटाइल आया है। इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फैकल्टीज ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया। मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है। मुझे 95.49 परसेंटाइल आया है जेईई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, जिसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम निधि कुमारी है और उनको जेईई मेन 2019 में 94.6 परसेंटाइल आया है, जिसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेईई मेंस 2019 में 94.3 परसेंटाइल आया है।
ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा मतलब सपोर्ट रहा है। मैंने यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ का टीचर्स का जो सपोर्ट मिला वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। ऑरेंज वैली स्कूल, प्ले ग्रुप टू स्टैंडर्ड 5, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। हाई क्वालिटी एकेडमिक एनवायरनमेंट, qualified teachers and well management. Entire school premises is well equipped with CCTV camera, AC classroom, audio visual and smart classes, indoor and outdoor games, excellent transport facility, extracurricular activities, music, dance, karate, yoga, art and craft, event and festival celebration, time to time health checkup। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान ऑरेंज वैली स्कूल, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। ऑरेंज वैली स्कूल मुजफ्फरपुर शहर में नंबर 1 प्ले स्कूल तो हैं ही, साथ साथ यहाँ क्लासरूम से लेकर ट्रांसपोर्ट तक फुल्ली एयर कंडीशन्ड है और 4 वर्षों का ही ये परिणाम है कि अभिभावकों का इतना विश्वास बढ़ गया है कि दूर दूर से बच्चे यहाँ नामांकन के लिए आ रहे हैं। इस वर्ष हम लोग लड़कियों के नामांकन में 50% की छूट दे रहे हैं। For more details, please contact 9122111938 7296095790। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। नया टोला स्थित थियोसॉफिकल लॉज में सीनियर सिटीजन के द्वारा मतदाता जागरूकता को लेकर बैठक की गई। नया टोला स्थित थियोसॉफिकल लॉज एक प्रयास मंच की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के वरिष्ठ तथा बुद्धिजीवी नागरिकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि शहर के वरिष्ठ नागरिकों को यह जिम्मेदारी उठाकर आम लोगों को वोट का महत्व समझाना होगा, क्योंकि आम लोगों के ही मतदान से देश की दिशा और भविष्य निर्धारित होती है। आज की जो बैठक हो रही है, वरीय नागरिक सेवा संस्थान की आम सभा यहाँ पर हो रही है। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले इस बात पर विचार विमर्श किया है कि जितने भी लोग हमारे सदस्य हैं, ये खुद तो वोट देने के लिए जाए ही, साथ साथ अपने घर के अगल बगल के लोगों को भी लेकर के जाएं। कोई विकलांग अगर है जो नहीं जा पाता है, उसको भी प्रेरित करके गाड़ी घोड़ा का जुगाड़ कर करके उनको ले जाएं। यही हम लोग, पानी का बोतल हर आदमी को अपने साथ में रखना चाहिए, अपने पीने का, कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसलिए पानी का बोतल जरूर साथ में ले जाए और अपने भी पिए, वक्त जरूरत पड़ने पर दूसरे की भी मदद करें। 4 दिनों से गायब इंटर की छात्रा की सकुशल बरामदगी के लिए उसके माता पिता ने एसएसपी से गुहार लगाई है। अपनी 16 वर्षीय पुत्री की बरामदगी के लिए माता पिता ने एसएसपी से मुलाकात कर गुहार लगाई। दरअसल 4 दिन पहले ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के राहुल नगर रोड नंबर 2 के रहने वाले अजय सिन्हा की 16 वर्षीय पुत्री इंटर की छात्रा है और सुबह 9 बजे कोचिंग सेंटर में पढ़ने गई थी और कोचिंग से वापस घर नहीं आई, जिसको लेकर ब्रह्मपुरा थाना में लिखित शिकायत की और 4 दिनों तक थाना द्वारा कार्यवाही नहीं होता देख आज पूरा परिवार एसएसपी से पुत्री की बरामदगी की गुहार लगाई। हमारी लड़की कोचिंग में गई थी, सक्सेस वैल्यू कोचिंग में 9 बजे से 10 बजे तक क्लास चलता है। 10 बजे के बाद वहाँ पहुँचे, पता किए तो कोई पता वहाँ नहीं चला। हमारी बच्ची के वहाँ से गायब हो गई।
उसके बाद ब्रह्मपुरा थाना प्रभारी से मिले। थाना प्रभारी से मिलने के बाद टाल मटोल किए 2-3 दिन के बाद, और उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं ले रहे हैं। बार बार कहने के बाद भी टाल मटोल कर रहे हैं। आज कहाँ है आप? आज एसपी साहब से मिलने आए हैं। सरैयागंज टावर के समीप वीआईपी लगेज कंपनी का मुजफ्फरपुर में चौथा शोरूम का उद्घाटन शुक्रवार को संपन्न हुआ। नगर के सरैयागंज टावर चौक के समीप शुक्रवार को वीआईपी लगेज शोरूम का उद्घाटन किया गया। वीआईपी लगेज कंपनी के अधिकारी वरुण कुमार ने फीता काटकर शोरूम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वरुण कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर के सरैयागंज में वीआईपी लगेज का चौथा शोरूम खोला गया है, जहां ग्राहकों के लिए वीआईपी लगेज की सभी वैरायटी हर रेंज में उपलब्ध है। ये मुजफ्फरपुर में 4th स्टोर है और यहाँ पे वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो ब्रांड्स हैं लाइक वीआईपी, स्काई बैग्स, अरिस्टोक्रेट, कार्ल्टन एंड कप्रीसी, और सारे ब्रांड्स इस छत के नीचे आपको मिल जाएंगे। ये मुजफ्फरपुर में हमारा ये 4th स्टोर है। इसके पहले जो 3 ये एरिया हमारा बिल्कुल अभी कैटर्ड नहीं था, इस कारण से इस एरिया में जो सरैयागंज हमारा एक बहुत बड़ा हब है, यहाँ पे हम लोग को सर के सपोर्ट से हम लोग ये स्टोर खोल पाए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे नहीं। इस्लाम धर्म के लोगों ने शनिवार की रात इबादत की रात यानी शब-ए बारात पर्व मनाया। खुदा तू मेरे गुनाहों को बख्श दे, तू रहीम है, तू करीम है, मौला तेरे बंदे गुनाहगार है, तू माफी दे दे मौला। इसी अंदाज में शनिवार को मस्जिदों व घरों में मुस्लिम समुदाय ने अपने गुनाहों की रो रो कर खुदा से माफी मांगी, अपने पूर्वजों की मगफिरत के लिए खुदा से दुआ की। पूरे आस्था के साथ मुस्लिम समुदायों ने शब-ए बारात त्योहार मनाया। इस अवसर पर घरों में फातिहा ख्वानी, कुरान ख्वानी व मिलाद शरीफ का आयोजन हुआ। शाम में लोग घरों से निकलकर अपने पूर्वजों के कब्र पर गए। वहां जाकर कुरान की आयतों का तिलावत कर खुदा से पूर्वजों को बख्शने की दुआ की। पूर्वजों के लिए, हमारे खानदान के जितने लोग मर गए उनके लिए आज हम लोग दुआ करते हैं कि उनको जन्नत मिले, उनके गुनाह बख्श दिया जाए, क्योंकि आज हमारे आखिरी इमाम मेहदी आखिर ज़मा की पैदाइश है। उनके सदक़े में जितने भी शिया मोमिन, जितने मुसलमान हैं, उनको बख्श दिया जाए। जो मर गए हैं उनके गुनाहों को बख्श दिया जाए और उन्हें जन्नत नसीब करे। और उनको याद करते हैं, अपने मरने वालों को, उनके लिए दुआ करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रात भर इबादत करते हैं, क्योंकि आज की रात बहुत बड़ी रात है। इसलिए शब बारात मनाते हैं, क्योंकि हमारी जो आखिरी इमाम है उनका ज़ुहूर होने वाला है। वो जल्द से जल्द आएंगे दुनिया में और तब जजमेंट होगा, क़यामत आएगा। इसीलिए हम लोग दुआ करते हैं और शब बारात मतलब उनकी बर्थ एनिवर्सरी को याद करते हैं, जो हमारे आखिरी इमाम है मेहदी आखिर ज़मा। और आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।